एक बिरान परानी फिर हो लिया अपने घर से फरार। चलो देखते हम कहाँ गए। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं अपने दिन की, और दिन की शुरुआत होती है ये लोकी देख के। एक्चुअली लोकी नहीं है, ये लोका है, लोका। पता नहीं यार हमारी बेल पे या तिरंगी चीज़ें क्यों लगती है, मतलब तमीज़ से अपने साइज़ में नहीं लग सकती थी। मैं कहा मम्मी आप क्या बना, मम्मी कह रही इसके कोफ्ते बनाएंगे, तो डैडी ने बोला कोफ्ते खाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है बनाते हैं कोफ्ते। मम्मी कह रही तू रहने दे, मैं ही बना लूँगी कोफ्ते, तेरे पे को नहीं मैं बढ़िया कोफ्ते बनाने। मैं कहा ठीक है मम्मी। पता है मन कम क्यों नहीं आते मुझे कोफ्ते बनाने, क्योंकि आपको थोड़े से कम ऑयल में कोफ्ते बनाने हैं ना, इसीलिए आपको लगता है मैं आपका सारा तेल उड़ा दूँगी, इसीलिए आप खुद बना रहे हो। मम्मी कह रही हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है, तुझे पता चल गया, अब ज़्यादा ना इतना तू जा अपने कपड़े सुखा, क्योंकि तेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा काम है। मैं कहा हाँ भाई ये भी बहुत बड़ा काम है। फिर मैं आ गई थी दोबारा, मम्मी उतार रही थी गरम गरम कोफ्ते। और भाई एक बहू को क्या ही चाहिए, उसकी सास उसकी हेल्प कर दे थोड़ी सी किचन में, लेकिन ये थोड़ी सी हेल्प नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्प है। और ये राम लखन हमेशा लड़ते रहता है, मतलब इन दोनों की शुरुआत इन दोनों की शक्ल देख के ही होती है आई थिंक। ये इसके बिना नहीं रहता, ये इसके बिना नहीं रहता। और फिर हमने देखी क्या देख लिया यार सुबह सुबह, ये जो तितली सारा दिन उस पे फूल पे घूमती रहती थी, और ये आज बेचारी इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। मुझे बड़ा दुख हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये बैठी है, लेकिन जब मैं इसके पास गई तो इसकी कोई मूवमेंट ही नहीं थी, ये हलचल नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने इसको हाथ में पकड़ा और फिर मैं इसको लेकर गई वहीं पे जहाँ ये रहती थी हमेशा। मैंने इसको वहीं पे छोड़ दिया। मैं कहा चल तू अंतिम समय में भी अपने वहीं पे रहे जहाँ पे तू थी। फिर भी इतना टाइम हो गया था, कोफ्ते नहीं बने थे, क्योंकि भाई ये कोफ्ते बड़ा टाइम लेते और गर्मी हो रही थी वो अलग। लेकिन मम्मी की ठाड़ देखो, आराम से पंखे बना रही थी। भाई सबकी साथ सबको ऐसी सास मिलनी चाहिए जो उसको किचन में हेल्प करे। मेरी मम्मी मुझे करती हैं, जो भी इतनी भारी भरकम सब्जी होती है ना, ये मुझसे नहीं बनाई जाती है, सारी मम्मी खुद बनाती हैं। और फिर मम्मी अपनी सब्जी छोड़ के चली गई घेर में, और घेर से लेकर आई है दोबारा कुकड़ी। मम्मी ने कहा, मैं बोर हो रही थी सब्जी बनाते बनाते, मैंने सोचा कुकड़ी ला के भून भान के खाऊंगी। मैं कहा ठीक है मम्मी ये भी सही है, आप मल्टीटास्क करो। यहाँ हम लोगों से काम नहीं होता, हमारी जनरेशन एक अजीब ही लेवल की है कि एक काम करती है थक जाती है। और मम्मी देखो मस्त सब्जी भी बना रही है, घेर में भी घूम के आ गई, प्लस कुकड़ी भी ले आए, उसको छील छाल के भूनेंगी। मैंने कहा मम्मी आप अपनी अपनी कुकड़ी भूनोगी। मम्मी कह रही ना तेरी भी भून दूंगी, लेकिन तू तो खाती नहीं है। मैं कहा ना मम्मी मैं अभी खाऊँ कुकड़ी। मम्मी ने कहा चल ठीक है पहले मैं अपने भून लूँ उसके बाद। और मम्मी देखो भाई मम्मी ने मुझे कैसी कुकड़ी पकड़ा दी है, कुपोषित कुकड़ी। मैं कहा मम्मी ये मेरे लिए है? कह रही हाँ तेरे लिए, जैसे कि तू कम खाती है ना, तो बस तू इसको ही खा, कुपोषित वाले को। मैं कहा ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, हम ये कुपोषित वाले ही खा लेंगे, क्योंकि उसके बाद भाई हमें जाना था कहीं और। तो हमें जाना तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, जो जिन्हें लगता है कि भाई बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती, वो सिर्फ घर में ही रहती हैं। तो मैं आपका तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे देख लो, मैं एक बिरान परानी हूँ अपने घर पे भी और अपने ससुराल में भी। जब मेरा जहाँ मन करता है मैं परमिशन लेती हूँ और मैं निकल जाती हूँ। लेकिन यहाँ भी हमारा ना पॉपर्टी हो रहा था, क्योंकि जो हम स्कूटी लेकर आए थे, हम चार्ज तो उसकी बैटरी कर लाए थे, लेकिन वो डाउन हो गई थी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि जहाँ हम हैं वहीं से अभी कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो भाई एक्टिवा बदल लेते हैं। एक्टिवा बदली, हमने किसी को बुलाया, अपनी एक्टिवा चेंज करी, और एक्टिवा चेंज के साथ साथ ड्राइवर भी चेंज हो गया। लेकिन हमने पंचर ठीक कराया, एक मसला फिर दोबारा निकल गया धंधों पे। हमारी धंधों बहुत अच्छी है वैसे तो। उसके बाद धूप हो रही है कड़ाके की, और अपने कॉलेज को देखते हुए हम चल दिए एक जगह जहाँ से हमें लेना था थोड़ा बहुत कुछ। लेकिन भाई जिस हिसाब से प्राइस हैं उस हिसाब से कपड़े नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है या वो है, लेकिन जैसे से कपड़े हैं उसके हिसाब से प्राइस बेकार है, क्योंकि कोई बंदा क्यों ही अपने पैसे वेस्ट करेगा। पर हमने कर दिए थे, कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं भाई, मजाक नाम की भी कुछ चीज़ होती है। अच्छे कपड़े मिलते हैं, आया करो आप, अच्छे शॉपिंग किया करो। हमें जो लेना था हमने ले लिया थोड़ा बहुत। उसके बाद हम चल दिए कहीं और, क्योंकि टुन्नू तो कह रही थी कि ना भाई मेरा जीना मानना यार शॉपिंग करके, मुझे तो दूसरी जगह लेके चलो। पर फिर भी मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आज चल कुछ चलती दूसरी जगह लेके। फिर हम आ गए थे दूसरी जगह। अब मैंने इसको बोला कि देख ले भाई जो तुझे लेना है ले ले। फिर हमने भी थोड़ा सा स्टाइल दिखा दिया, क्योंकि लोग बाग हमें ऐसे घूर घूर के देख रहे थे कि ये गाँव के बंदे कहाँ घुस गए। मैं कहा अच्छा गाँव के बताओ मैं, लो बन जाएंगे हम भी धारी की तरह शहर के पगलैट इंसान। मजाक कर रही हूँ यार, तो शहर वाले बंदे होंगे सीरियसली मत ले लेना। फिर हम आ गए थे भाई, यहाँ से भी हमने थोड़ा बहुत जो लेना था ले लिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। फिर हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख, क्योंकि हमें बिरान घूमते घूमते हो गया था बहुत टाइम, और हमें जाना था घर भी। घर पे मम्मी ने बना रखे थे कोफ्ते,
लेकिन नहीं, कोफ्तों से पहले हमें करना था कुछ और। हमें अपनी पेट पूजा यहीं पे करनी थी, तो हमने मंगाया डोसा, चीज़ बर्गर और ओरियो शेक। बेचारे ओरियो शेक की हमने फ़ोटो ही नहीं ली, नाइंसाफ़ी हो गई है ओरियो शेक के साथ। फिर हमने ट्राई किया बर्गर, जो कि मुझे बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा, सड़ा हुआ था। फिर हम चल दिए भाई तेल वेल भरवा के इसमें अपने घर को। जो देखो भाई, पुलिस की गाड़ी भी आ गई हमारे गाँव में। ये जो सीन है ये बिल्कुल मस्त है, इसको देखते रहो जितना मर्जी। लेकिन मैं नहीं देख सकती थी क्योंकि एक्टिवा चला रही थी। अगर ज़्यादा देखती ना तो हम लोग भगवानपुर पहुंच जाते। और फिर हम पहुंच गए घर, और जिसमें डुग्गू कह रहा था कि यार मम्मी क्या ड्रामा है, मुझे छोड़ के भाग जाते। मम्मी ने कहा बहुत घूम ली, अब चुप बैठ के एक जगह काम कर ले। ये लिया है मैं तेरे लिए साग। मैं कहा मम्मी ये गर्मी के मौसम में साग कौन खाता है? मम्मी कह रही हम खाएंगे और कौन खाएगा, चुपचाप इसे साफ़ कर ले। मैं कहा मम्मी ये कौन सा साग है, अब तो पालक भी नहीं है। मम्मी ने बोला ये पालक नहीं है, ये है लाल फूल का साग जो हमारे घेर में लगा हुआ है। मैं कहा मम्मी फिर इसकी क्वांटिटी तो थोड़ी सी कम कर लेती। मम्मी कह रहे जो भी है साफ़ कर ले। भाई मैं साफ़ करे जा रही हूँ लेकिन बंदा साफ़ ही नहीं होके दे रहा। तो फिर भाई मैंने किया मैगी को एंजॉय, जो हमारे छोटे पैकेट ने बनाया था। तो व्लॉग की एंडिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।